अब बंद नहीं होगा। इतनी क्षमता बनाए रखे कभी कहीं बाई चांस दौड़ना पड़ जाए, कभी दौड़ के कुछ काम करना पड़ जाए तो आप हमेशा कर सकेंगे। ये वृद्धावस्था कभी नहीं आने पाएगी। दौड़ने का अभ्यास इतना अच्छा है, उतनी ज़्यादा अच्छी आयु आपकी। उम्र को बढ़ाना है तो दौड़ना चाहिए, उम्र को ठीक रखना है, 90 वर्ष तक दौड़ते रहें। तो ये प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे तभी संभव होगा। हमारे कहने से नहीं हो जाएगा सब कुछ कि हमने कह दिया और आप 100 वर्ष तक बिल्कुल दौड़ते रहेंगे। दौड़ने का अभ्यास करना पड़ेगा। ठीक है, आप नीचे बैठिए। कमर स्पॉन्डिलाइट कमर है, ये आपका लंबर सब ठीक रहेगा। सिर्फ डिस्क होनी नहीं पाएगा, स्लिप डिस्क से पूरा बचाव है, कभी स्लिप डिस्क की समस्या नहीं होगी। आगे पीठ को झुकाया। अच्छा, और ऐसे ऐसे भी दौड़ सकते। देखिए आपके अंदर ऊर्जा बढ़ जाएगी, गर्मी बढ़ जाएगी। ऊर्जा को बनाए रखना है, ऊर्जा को बढ़ाए रखना है तो हमें इस प्रकार से दौड़ना है। पीठ को झुकाइए। अच्छा, पीठ को झुकाएंगे तो कमर पे अच्छा असर होगा। अच्छा, स्लिप डिस्क कभी होने नहीं पाएगा, उससे डरने की जरूरत नहीं। लंबर की समस्या नहीं होगी कभी। पीठ झुकाइए तो कमर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कमर का सिस्टम हमेशा ठीक रहेगा। स्पाइन, स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल ये भी नहीं होने पाए, कभी नहीं होने पाए, इस बात की पूरी गारंटी है। सिरा की जगह रखें। लीवर, किडनी इनमें कभी कोई दिक्कत नहीं आने पाती दौड़ने से। आपको बिल्कुल। अच्छा, दौड़ने से ओवरऑल सब मजबूत है, सभी बीमारियों से बचाव। अच्छा, इतनी सरलता से हम अपने को ठीक रख सकते हैं। बस सीधे खड़े हो जाइए। जब थकान लगने लगे जब अपने आप खड़े हो जाइए, कोई आवश्यक नहीं है कि हम दौड़ते ही रहें। जब भी थकान लगे अपने वापस आ जाइए। धीरे धीरे क्षमताएं बढ़ती रहेंगी। आपके बराबर आपकी एज का कोई दौड़ नहीं पाएगा। यही मजबूती का एक वो है। कितना आप मजबूत हैं इससे मालूम होगा। दौड़ने से बहुत से बड़े बड़े पहलवान हमारे साथ ट्रेनिंग में थे। हमने कहा अच्छा दौड़ो हमारे साथ, कितना दौड़ोगे? 500 स्टेप दौड़े, अपने लगे कि अब मैं नहीं दौड़ सकता इससे। हमने कहा हम 1000 स्टेप दौड़ेंगे। तो आप क्या मजबूत हैं? पहलवान जरूर हैं लेकिन ये दौड़ नहीं पा रहे हैं। आपको दौड़ना पड़ जाए कहीं ज़्यादा देर तो आप दौड़ ही नहीं पा रहे हैं। ऐसी पहलवानी से क्या मतलब, ऐसे जिम से क्या मतलब। इसलिए योगासन की बराबरी कोई नहीं कर सकता। दौड़ने का अभ्यास इसलिए कराने ज़्यादा कि आपको इसका अनुभव मिल जाए। और आराम से, कोई ताकत नहीं है। अच्छा, पेट खींचे रहिए, नाक से सांस खींचते रहिए। इतनी सरलता से मजबूत नहीं सकते। जितने आराम से लोग
धीमे धीमे आप इस अभ्यास को तेज भी दौड़ने का अभ्यास कर सकते हैं अपनी क्षमता को जानने के लिए। लेकिन अभी अभ्यास करेंगे धीमे धीमे, फिर तेज भी दौड़ सकते, बहुत तेज दौड़ सकते, लेकिन वो 2-3 महीने अभ्यास करने के बाद में ये क्षमताएं बढ़ेंगी। नाक से श्वास खींचते रहिए, पेट को खींचे रखिए। कभी दौड़ने टहलने के समय ये अभ्यास करते रहिए, भले आप खाली टहल रहे हो नहीं दौड़ रहे हो, तब ये अभ्यास करते रहिए। हाथों को ऐसे उठाना, पार्क में कहीं टहल रहे हैं, हाथों को ऐसे रख के रहिए, हाथों को ऐसे और दही, हाथों को ऐसे, ऐसे भी दौड़ सकते, हाथ दौड़ते। बिल्कुल आराम से पेट खींचे रहते, थोड़ा जमीन झपकी, एड़ी उठा रही, जंप, एड़ी उठा रही, एड़ी थोड़ा सा जमीन पर, पंजे वगैरह आपके सब ठीक रहेंगे, मजबूत रहेंगे। ये तलवे में जलन आना और डायबिटीज तो ठीक ही हो जाएगा। अगर 2000 स्टेप रोज दौड़ सकते हैं तो 2000-2500 स्टेप, जिनको डायबिटीज हो बाई चांस, 6 महीने में आपका शुगर ठीक हो जाएगा। केवल इतना दौड़ते रहें बस, 2000 स्टेप, 3000 स्टेप दौड़ सकते हो, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाएं। कभी शुगर नहीं होने पाए है तो भी ठीक हो जाए। ये ब्लड का फ्लो ब्रेन तक आता है, ऊपर तक आता है, कई राउंड ये इसको आप सपोर्ट दे रहे हैं, ब्लड सर्कुलेशन। हाई बीपी, लो बीपी की समस्या नहीं होने वाली, कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं आने वाला, कभी कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं जमने पाएगा। इतनी सरलता से हम अपने को ठीक रख सकते हैं। यहाँ तक कि ये 100% आप ठीक रहेंगे दौड़ने से। दौड़ने का इतना अच्छा होता है रिजल्ट। आपने देखा हो दौड़ने वाले अभी 128 साल के हैं, वो दौड़ते हैं अभी भी, 400 मीटर भी दौड़ने में उन्होंने अभ्यास किया। 128 साल मेरठ के रहने वाले, उनको खाते क्या है, जामुन की पत्ती, पीपल की पत्ती और ये और जो है इसको पीस करके पीते हैं। मट्ठा में दही भी डालते हैं, उसमें अदरक भी डालते हैं। ये उनका भोजन है, ये जरूर खाते हैं, इसका रहस्य है। जामुन, नीम, पीपल, नीम की पत्ती इसको थोड़ा थोड़ा पीस करके वो रोज खाते हैं। नहीं आप पीस करके खा सकते, कभी कभी खाया, कभी जामुन पत्ती खा लिया, कभी नीम की पत्ती खा लिए, कभी पीपल की पत्ती थोड़ी सी खा लिया नरम, वो ये अदरक वगैरह सब डाल करके, धनिया डाल करके उसको पीस करके पीते। बताइए कितना नेचुरल आहार क्या। और सब दाल चावल खाते हैं सब कुछ, ठीक है। देखिए पैर में क्या है, पैर बिल्कुल मजबूत हो गया, बढ़िया हरा भरा हो गया, पैर में लग रहा है पैर में ताकत बढ़ गई। ये पैरों के लिए और पूरे शरीर के लिए बहुत अच्छा व्यायाम है। अब हम लोग पीठ के बल लेट जाएंगे, आराम से पीठ के बल लेट जाइए। पीठ के बल लेट के आसन आज बताएंगे। आराम से लेट जाइए।
श्वास खींचेंगे और मुंह से श्वास को बाहर निकालेंगे। थोड़ा सा खींचने पे ज़्यादा ध्यान दें। नासिका से श्वास खींचें। ये हाई बीपी लो बीपी कभी किसी को हो, वो दौड़ नहीं सकते हैं, तो ये वाली श्वास क्रिया करा देंगे और बीपी में आराम मिलने लगेगा। 1 सप्ताह में आराम मिल जाएगा। नाक से श्वास खींचिए। लेकिन ये कम से कम 1-8 घंटा रोज करें और फिर वो 1 सप्ताह में बीपी नॉर्मल होने लगेगी। दवाई की जरूरत है, दवाई ले सकते हैं, दवाई कोई मना नहीं करता, लेकिन दवाई का सहारे हमेशा नहीं रहना पड़ेगा। अगर आप ब्रीदिंग का ये अभ्यास करेंगे तो आप बिल्कुल ठीक रहेंगे, हमेशा ठीक रहेंगे। हमने इसका अभ्यास एक घंटे तक अभ्यास करके देखा है, कोई नुकसान नहीं, कोई भी थकान नहीं लगती, बल्कि और एनर्जेटिक महसूस करेंगे। हर अंग को श्वास मिल जाती है। श्वास खींचने पे ज़्यादा ध्यान देंगे और श्वास मुंह से निकालने पे कम ध्यान देंगे। नाक से श्वास खींचते रहें, खींचने पे ज़्यादा ध्यान देंगे, मुंह से श्वास निकालने पे कम ध्यान देंगे। और आप देखेंगे श्वास वास्तव में कितनी श्वास ले रहे हैं और वो शरीर में खपत हो गई। मुंह से श्वास निकाल रहे हैं तो उतनी ज़्यादा श्वास नहीं चल रही, उतनी ज़्यादा श्वास ले रहे हैं। श्वास शरीर में श्वास की खपत बहुत ज़्यादा रहती है, बहुत ज़्यादा शरीर को श्वास की ज़रूरत है। थोड़ा सा आप सपोर्ट कर देंगे तो आपके फेफड़ों को आराम मिलेगा, आपके ब्लड सर्कुलेशन को आराम मिलेगा और सभी अंगों को श्वास मिलेगी। सभी अंग जो है वो श्वास चाहते हैं। श्वास की कमी के कारण कोई रोग आने लगते हैं, अपने आप कोई रोग नहीं आते, श्वास की कमी के कारण। और आसन अभ्यास से शरीर मजबूत होता है। श्वास करने से आपका ब्रीदिंग सिस्टम ठीक रहेगा। मुंह से श्वास खींचेंगे, नाक से निकालेंगे धीमे से। खींचना ज़्यादा है, श्वास भर लें, देख रहे हैं कितनी देर से श्वास खींच रहे हैं और श्वास निकालने में बहुत कम श्वास निकल रहे हैं, क्योंकि शरीर को श्वास चाहिए और हम लोग श्वास इतनी देते नहीं हैं। तो शरीर और फेफड़े और ये श्वास को जितना खींच सकते हैं बेचारे खींचते रहते हैं और आपके शरीर को चलाते रहते हैं। लेकिन थोड़ा सा आप उनकी मदद कर देंगे, हेल्प कर देंगे तो हार्ट को आराम मिलेगा, फेफड़ों को भी आराम मिलेगा, ब्लड सर्कुलेशन में सहायता मिलेगी, सभी अंग जो है वो पोषक तत्व ग्रहण कर लेंगे। ये आप श्वास की क्रियाएं चाहे आप लेट करके करें, चाहे बैठ कर करें, चाहे जिस समय करें, हमेशा फायदा करें। कभी आपका ऐसा मन होता है श्वास को कर लेना है, श्वास करना चाहिए, तो श्वास कर लीजिए, अच्छा रहता है, कोई नुकसान नहीं है। इस बात को आप पूर्ण रूप से ध्यान रखें।
कोई नुकसान नहीं है श्वास लेने से। क्योंकि इसका अभ्यास हम करके देखें कि घंटे तो कोई नुकसान नहीं महसूस होता, इसलिए बताने का प्रयास है। जब समय मिले तब ऐसा करें श्वास। अब नाक से श्वास खींचेंगे और मन में गिनती गिनेंगे, जो गिनती गिन सकते हो 10, 20, 50। धीमे धीमे नाक से श्वास को बाहर निकालेंगे। देखिए 60 सेकंड तक हमने रोका, तो 60 सेकंड तक रोकने के बाद में धीमे धीमे श्वास को बाहर निकालेंगे। अब मुंह से श्वास खींचेंगे और रोकेंगे, गिनती गिनेंगे। जितनी भी आराम से गिनती गिन सकते हैं उतनी गिनेंगे। कोई आवश्यक नहीं है कि हम 60 सेकंड रुकें। आपको जितना अच्छा लगता है इतना आराम से रुक सकते हैं, श्वास लेके। धीमे धीमे नाक से श्वास को बाहर निकालेंगे, लेकिन बहुत धीमे धीमे। मालूम नहीं पड़ेगा नाक से श्वास को बाहर निकाल। और अपने दोनों हाथों को सिर के पीछे ले जाइए। उठाइए दोनों हाथों को सिर के पीछे। जमीन पे नहीं रखना, जमीन से थोड़ा उठाए रखना। आपके शोल्डर्स हमेशा ठीक है, शोल्डर्स में कोई तनाव नहीं है। हाथों को साइड में लाइए, जमीन से थोड़ा उठाए रखें हाथों को ऊपर। उंगलियों को फैलाए रखें जिससे कि उंगलियों में अर्थराइटिस नहीं होने पाएगा, उंगलियों में कभी वीकनेस नहीं आने पाएगा। उंगलियों के ज्वाइंट हमेशा ठीक है। अब हाथों को साइड में रहिए, अपने कमर के पास रखिए, हाथ जमीन से थोड़ा ऊपर उठाए रखिए और हाथों को हिलाइए। ऐसे हाथों को धीमे धीमे हिलाइए और ऊपर उठाते रहिए। हाथों को उठाते हुए पीछे सिर की तरफ ले जाएंगे और हाथों को ऐसे उठाते उठाते धीरे धीरे उठाते रहेंगे हाथों को ऊपर और कमर के पास में हिलाते। अब हाथों को अपने चेस्ट पे मोड़ के दोनों पैर मोड़ लीजिए। एड़ी को अपने हिप के पास नहीं डालते, बस थोड़ा सा मोड़ और कमर के बाद ऊपर उठाइए और इसके बाद में सिर उठाइए। कमर भी उठा रखेंगे थोड़ा सा और सिर भी उठाइए। आपका इंटरनल ऑर्गन सब बिल्कुल मजबूत रहे, कोई वीकनेस नहीं आने पाएगी। गले नेक पे कोई दबाव नहीं पड़े,
कहीं पे कोई थकान लगे सिर थोड़ा पीछे तरफ देखिए, लेकिन गले के पीछे दबाव नहीं पड़ेगा। इतना पीछे देखेंगे आराम से, कमर उठाए रखेंगे और पीठ की बल रुकी हुई है और सिर उठाए रखेंगे, कंधे उठेंगे और आराम से रुकेंगे। जब कहीं थकान लगने लगे उसको रिलैक्स करते रहिए, हिला करिए, सिर को आगे करिए या पीछे करिए, जितना भी आपको अच्छा लगे। अब सिर को घुमाएंगे लेफ्ट राइट, ऐसे धीमे धीमे सिर को दाएं बाएं घुमाइए। स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल, माइग्रेन, इनसे बचाओ। ये नसें जब मजबूत रहेंगी, नसों में वीकनेस नहीं आएगी, तो ये कोई रोग नहीं आने वाला। गले संबंधित कोई रोग नहीं आएगा, थायराइड नहीं होगा। सिर जमीन पे कीजिए, कमर जमीन पे, दोनों पैर फैला दीजिए आराम से। देखिए इतनी सरलता से आराम से रुके, अपने आर्गन्स को मजबूत करते हैं बिना कोई ज़्यादा परिश्रम किए। ठीक है, अब हम लोग साइकिलिंग करेंगे। साइकिलिंग आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि साइकिलिंग अभी सही बता रहे हैं साइकिलिंग, उसके बाद में करेक्शन किया जाएगा। कितने लोग सही कर रहे हैं तो पहले देख समझ लीजिए। पैर पर से उठाइए ऊपर और धीमे धीमे चलाना, कंधे अपनी तरफ लीजिए, कंधे अपनी तरफ धीमे धीमे लाइए। अभी साइकिलिंग कोई सही नहीं कर, सुधार करिए, देखिए। कोई सही नहीं कर, क्या सही नहीं कर रहे, बैठ जाइए। ऐसे साइकिलिंग करने से कोई फायदा नहीं निकलने वाला है। नहीं, बैठ जाइए, बैठ जाइए, सभी लोग बैठ जाइए। बारीकी से ध्यान दीजिए, तब साइकिलिंग के फायदा। ऐसे पैर हिलाने से कोई फायदा नहीं है। जैसे पैर हिला रहे हैं